नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके पैगाम को आम करने के मकसद से रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर के शिया वक्फ इमाम बड़ा हकीम मोमिन अली पन्नीगरान में किया गया। इस आलमी कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद सादिक हुसैनी सदर ऑल इंडिया तकरीब मजाहिब काउंसिल ने की। कार्यक्रम में देश भर से आए नामचीन उलेमा, आलिम और समाजी रहनुमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में धर्म और समाज की एकजुटता का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है और उनकी तालीमात इंसानियत को आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। यह आयोजन ऑल इंडिया तकरीब मजाहिब काउंसिल जयपुर शिया कमेटी और राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से किया गया है। आज शहर जयपुर में इस इमाम बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन की विलादत की मुनासिबत से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, उन्वान रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वो सिर्फ इसलिए कि अगर दुनिया में आज जो कुछ बहरान यानी हर तरफ से इंसानियत, मानवता, जो भी आप कहिए, चौतरफा देखें, जुल्म है, अत्याचार है, कत्लेआम है, अगर इस चीज़ से कोई चीज़ बचाने वाली है आपको इंसानियत जो दुख रही है, किसी एक ग्रुप की बात नहीं है कि आज खाली मुसलमान काटा जा रहा है गज़ा और फ़िलिस्तीन में, नहीं, पूरी इंसानियत के लिए दर्स है। अगर जुल्म को आपने नहीं रोका, ये पैगाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह है और इंसानियत के लिए पैगाम है कि जालिम को जितना देर से आप रोकोगे उतना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आज अगर पूरी दुनिया की बिरादरी, इंसानी बिरादरी ये तय कर ले हमें जालिम को रोकना है, आज वो कहाँ कत्लेआम कर रहे हैं एक ख़ास सरजमीन के ऊपर, कल दूसरी सरजमीन पे करेंगे, परसों तीसरी जगह करेंगे। आप उनका पूरा रिकॉर्ड और हिस्ट्री आप पढ़ के देख लीजिए। जो लोग मसलन नॉर्मल तौर पर एक कम्युनिटी को इस्लामोफोबिया के चक्कर में मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द कहते हैं, उनसे पूछा जाए भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वार मुसलमानों ने लड़ी थी, दसियों लाख लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में मुसलमानों ने मारे थे, उसके अलावा जितनी जंगें हुई हैं उस इलाके में वो मुसलमान कर रहे थे, नहीं, उनकी पूरी हिस्ट्री आप देख लें। और वो लोग जो कुछ वहाँ पे कर रहे हैं 50, 60, 70 साल में उन्होंने अपना चेहरा ह्यूमैनिटी के नाम पर अपना यानी मेकअप कर रखा था इंसानियत के नाम पर। यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ये वहशी थे, दरिंदे थे, जानवर थे, आज उसी जानवर के रोल को फिर ये अप्लाई कर रहे हैं। आज उन्होंने देखा कि हमारा फ़ायदा अब हुकूक़ बशर के नाम पर और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से कुछ नहीं मिलने वाला। इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। किस चीज़ की एक्सपायरी डेट? जो लेबल लगा के ह्यूमैनिटी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इन सब का एक्सपायरी डेट आ गई। जैसे एक्सपायरी डेट आई, आप देखें वो उसी 70, 80 साल, 100 साल पुरानी जानवरों की तरीके पर पलट गए हैं। मसलन जो लोग रातों दिन गज़ा में मार रहे हैं, वहाँ का अमेरिका का वज़ीर ख़ारिजा कल आके कह रहा है, इसराइल में कह रहा है कि ये फ़िलिस्तीन वाले जानवर हैं। आप देख रहे हैं जगह बदल गई है। ये कॉन्फ्रेंस रसूल रहमत के नाम पे, रहमतुल लिल आलमीन के नाम पे, यानी आलमीन के लिए रहमत है आपकी ज़ात मुबारक, इंसानियत के लिए एक पैगाम है। अगर आप रहमत, अमन, चैन और सुकून चाहते हो तो उसके लिए ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे सॉलिड तरीन ज़ात है, जिससे बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर होती है। आज किस कॉन्फ्रेंस में जो आज का जो ये हमारे शिया कम्युनिटी भी और राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर रखा गया था, इसका मंशा यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सही मानों में समझें और आप पर ईमान लाने का और आपसे मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि हम आपकी सीरत की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करें। हम अपनी ज़िंदगियों में आपकी सीरत के नक़ूश हमारी ज़िंदगियों में मिलने चाहिए, तभी ईमान के तकाज़े पूरे होंगे। और दूसरी बात यह है कि हम पर यह ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि हम अपने कौल से, अपने अमल से आपकी तालीमात का मुशाहिदा कराएं, लोगों को दिखाएं कि देखिए ये हैं वो तालीमात
جو آپ کے امتیوں کے اندر ہیں، آپ کی امتیوں کی زندگیوں کے اندر ہے، ان تعلیمات سے آپ کا تعارف ہونا چاہیے، آپ کی سیرت کا تعارف ہونا چاہیے۔ جس طرح سے آپ انسانوں کی خدمت کرتے تھے، جس طرح سے آپ ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے محنت کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح سے محنت کریں، کوشش کریں۔ اور خاص بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اہل ایمان آپس میں اس طرح بن جائیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اہل ایمان اس طرح بن جائیں جیسے آپس میں ایک دوسرے ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو تمام اہل ایمان کو بے چین اور پریشان ہو جانا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں جو جس طرح سے اہل ایمان پریشان ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے بے چین ہوں، ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ بھی سیرت کا پیغام ہے۔ تو اصلاً یہی منشا ہے آج کے اس جلسے کا کہ ہم سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنائیں اور ہم بھی حق کے گواہ بن جائیں، شاہد بن جائیں اور سیرت کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ فی الحال اس خبر میں اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رویل پتریکا۔ دھنیہ واد۔